गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। तो सुबह के हो चुके हैं 10:30 और मैं हूँ इस समय पोखड़ा में। और यहाँ पे देखो पेपर के लिए देखो कितने आ रखे हैं। आज पेपर है। यहाँ पे देखो कितनी बेरोजगारी है कि 3-4 पद हैं यहाँ पे रिक्त, और उसमें देखो कितने आ रखे हैं और अभी आधे और आएंगे। तो मैं आ गई हूँ वापसी में पोखड़ा से, और ये बीच में पड़ता बहुत ही सुंदर गांव। ये है लुईठा सिरकोट, राजपूतों का गांव है। और ये जो इधर कच्चे मकान दिख रहे हैं ये गाय की गौशाला है। और बाकी गांव देखो कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सफाई भी बहुत है इस गांव में। और इस गांव में बाहरी व्यक्ति के जाने के लिए मना है। कोई भी बाहर वाला यहाँ गांव में नहीं घुस सकता, जैसे फेरी लगाने वाले, कुछ भी सामान बेचने वाले। तो लुईठा से थोड़ा सा आगे आकर पड़ता है सिरकोट गांव। लुईठा सिरकोट दोनों मिक्स हैं, दोनों गांव। तो यहाँ पे देखिए शहीद ज्ञान सिंह बिष्ट स्मृति, ज्ञान सिंह बिष्ट जी की स्मृति में बनाया गया ये बरामदा। और पीछे देखो धर्मशाला है और साइड में इसके मंदिर है। ज्ञान सिंह बिष्ट जी 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। तो महान आत्मा, पुण्य आत्मा को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि कि वो हम लोगों के लिए, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, न्योछावर हुए, शहीद हुए अपने देशवासियों के लिए। ऐसे वीर शहीद, वीर सपूत को हमारा जो है सत सत नमन है। और इस पावन धरती में ऐसे ही और भी वीर पैदा होते रहे जो कि अपने देश के लिए, अपनी माँ भारती के लिए जिए। ये है वीर शहीद ज्ञान सिंह बिष्ट। ये देखिए 1999 में ये शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। और इन्हीं की पुण्य स्मृति में ये यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और मंदिर के साथ साथ देखिए ये बाहर शहीद की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। बहुत सालों तक यहाँ पे जागरण होता था, तो ये जो जगह है साफ सुथरी होती थी क्योंकि इसकी देखभाल होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे अब कोई कार्यक्रम या इनकी स्मृति में कुछ भी नहीं होता। जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसका नाम है ढुंग्याड़। और जो फील गुड संस्था के संस्थापक है सुधीर सुंद्रियाल जी, उन्होंने यहाँ पे देखो कितना सुंदर काम किया है। ये देखो पूरे इलाके में से आपको सिर्फ यही मिलेगा जहाँ खेत आबाद हैं। कुछ में उन्होंने गोभी लगाई हुई है, कुछ में मटर बोए हुए हैं, और भी चीज़ें हैं, टमाटर है, मटर है, आलू है। देखिए ये आलू की ये नाली है, इसे साफ पता चल रही है। ये देखो पूरे इलाके में से जितना ये आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, पूरे इलाके में से सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, यही है जो कि आबाद है। तो अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ। कुछ देर में यहाँ पे रखी थी, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट, क्योंकि सुबह में बड़ी तेज़ी से आई थी इस तरफ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था इसलिए। तो लगातार 3-4 दिन से मैं स्कूटी का सफ़र कर रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, तो मेरी कमर पेन भी हो रहा है। तो दर्द की वजह से मैं कुछ 3-4 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ गई थी। और अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि ठीक 3 बजे होगी बच्चों की छुट्टी, और 3 बजे से पहले पहले मुझे चौबटा घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि उनको घर लेके जाना है। आजकल अरविंद नहीं है तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। और देखिए क्या सू सू की आवाज़ हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। वैसे धूप लगी है पर हवा भी है। और इससे पीछे पोखड़ा की साइड में तो ओस पड़ी है, वहाँ पे धूप नहीं लगती सुबह से, जैसे यहाँ पे ये देखो धूप नहीं लगती, तो ओस ऐसे ही पड़ी रहती है। जो पाला होता है वो जम जाता है, जैसे कांच की सिल्लियाँ होती हैं ऐसे बन जाता है। तो कई बार ऐसी जगह पे गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो डर लगता है कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए।
ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये गवाणी मार्केट, गवाणी गांव है। गवाणी गाड़ कभी बहुत फेमस जगह थी। जब कभी यहाँ पे GMO की बस स्टार्ट हुई थी कोड़धार से चलनी, तो उनका जो रात्रि विश्राम था वो गवाणी में ही होता था। उस समय तो कई जैसे नेपाली आते थे वो गवाणी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे भाई हमें गुवाणी जाना है। गुवाणी गवाणी बहुत प्रसिद्ध जगह है। ये देखिए ये गवाणी घाट, यहाँ की खेती कभी बहुत ही प्रसिद्ध थी। बहुत बड़े बड़े खेत थे, अच्छे लोग भी थे, अच्छा काम भी करते थे। पर अब तो सब हर जगह बंजर हो गया है। ये देखिए, और ये है गवाणी की गाड़, मछलाड़ भी बोलते हैं। इस गाड़ में कभी मच्छियाँ भी होती थी, अब हैं कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। ऊपर देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं पोखड़ा से आ गई हूँ घर, और इन तीनों बंदरों को भी लेके आ रही हूँ चौबटा खाल से। ये मेरा बंदरू। अरे यार बुआ, मैं भी आपका बंदरू हूँ। सिमा, अरे हमारी सिमी। तो गाइस ये है नई टाइप की चॉकलेट, खाओगे? खा लेना। अब मैं 12 बिस्कुट है। सिमी बिस्कुट खाने? अरे यार ये वो है, सॉरी सिमी चलो। क्यों रो रही है? अब क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? अब बता दे। आ मेरे पास आ जा मेरा पुन्ना। अच्छा क्यों रो रही है अब? हैं? याद आ रही है? किसी की याद आ रही है? किसकी? किसकी? किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? दादी की? दादाजी की? हैं? हैं? दादाजी की? को बात ही, कल चले जाएंगे। पिंगू तो हट जा वहां से। तो देखो अभी तक इसको याद आ रही थी, दादाजी की रो रही थी, और अब इसका जिंगा वाला स्टोरी।